स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 ए न्यू एनसीईआरटी। तो सबसे पहले अब आप ये देख लीजिए कि एपी होती क्या है। एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जो आपकी जनरल एपी होती है। वो जनरल एपी क्या होती है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट 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 ए आपकी जनरल एपी होगी। इसको क्या बोलेंगे आप? जनरल एपी। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है बोलो यहाँ पर? फर्स्ट टर्म ए है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है? डी। इसे डिनोट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, मतलब एक डी कम होता है। अब आपसे पूछा जाए सेवेंथ टर्म, तो आप क्या जवाब दोगे? ए प्लस 6d। तो जनरल टर्म ये एपी हो गई। अब इसका एक टर्म निकालना है, एनएच टर्म या फिर बोलो जनरल टर्म। क्या बोलो? जनरल टर्म बोलेंगे। एनएच टर्म या जनरल टर्म। इसको किससे डिनोट करता है? कोई एन से डिनोट कर देता है, कोई टीएन से डिनोट कर देता है। तो जनरल टर्म है या इसको एन लास्ट टर्म में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे? लास्ट टर्म। तो ए एन का फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला आपका ही हो गया। अब हमें इसका सम निकालना हो तो सम एस एन क्या है? सम ऑफ एन टर्म। एस एन क्या बोलेंगे? बोलो सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब जितनी टर्म्स होंगी उनका क्या आएगा? सम आएगा। तो एस एन का फॉर्मूला बन जाएगा n/2 इंटू बिग ब्रैकेट 2a छोटा ब्रैकेट n-1 इंटू डी। और एक एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? एक एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन। यहाँ पर ए एन को एल से भी डिनोट करते हैं। इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। तो हमने क्या देखा कि हमें सम निकालने के लिए क्या है? दो फार्मूला है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो, नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो सीधे आप ये निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक्सरसाइज 5.2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फाइंड द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। गिवन ए इज द A is the first term, B is the common difference, A n is the nth term। nth term का मतलब लास्ट टर्म है। अब यहाँ पर फर्स्ट में A कितना गिवन है? A is equal to 7 गिवन है, D is equal to कितना गिवन है? 3, n is equal to कितना? 8, और A n निकालना है। A n इसमें क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क। तो देखते ही हमें पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है बोलो? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? A n वाला। तो इसका देखिए ए एन क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन अननोन है, ये कितना है? 7 प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म 8, और इन -1 ब्रैकेट 1 इंटू का साइन आएगा यहाँ पर, और 3 आ जाएगा। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 28। तो जनरल टर्म कितना आ गया? ए एन एनएच टर्म। ये कितना आ गया बोलो? अब सेकंड हम देखेंगे सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म -18 इज गिवन, और डी आपका अननोन है, इसे निकालना है। n इक्वल टू कितना है? 10 है, और यहाँ पर ए एन कितना है? लास्ट टर्म 0 है। कितना है?
जीरो। तो आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलिए, जनरल टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी डी। जनरल टर्म ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पर ए कितना है आपका माइनस एटी प्लस एन, एन यहाँ पर क्या है 10 है, तो ये 10 माइनस 1 और डी कितना है अननोन है, तो यहाँ इंटू डी लिखेंगे। अब 0 माइनस 18 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अभी 9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 9d। तो ये 18 इधर आएगा तो 0 प्लस 18 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव से 0 ऐड करेंगे तो सेम क्वांटिटी वही रहेगी और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा 9 टू जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया आपका, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 2। ये आपको यहाँ पर अननोन था जो आपने इसमें आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब हम इम्प्रूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ये क्या है आपका, देखिए आप यहाँ से दिख रहा होगा क्लियर आपको, ये क्या है अननोन है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है बोलिए -3 है, और क्या दिया है आपको एन दिया है कितना 18 और ए एन कितना है -5। तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला, कौन सा ए एन वाला, देखिए बोर्ड पे देखिए। अब इसको ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है -5, ए कितना है क्वेश्चन मार्क और एन कितना है, ए की वैल्यू 18 और डी की वैल्यू -5, ब्रैकेट में ले सकते हो माइनस होने की वजह से, इज इट क्लियर। अब यहाँ से -5 ए कितना आएगा 17 इंटू -5, तो यहाँ से देखिए ए एन कितना था आपके पास -5, ए अननोन है, एन कितना था आपका 10 है, एन 18, डी की वैल्यू सॉरी यहाँ पर -3 है, जो -5 ए है ए, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, 17 3 जा 51, 17 3 जा 51 होगा, और यहाँ पर -5 51 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा ए इज इक्वल टू, अब इसमें से 11 में से 5 जाएगा 6 और ये 4 46 आएगा, तो ये फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका आ गया बोलिए कितना आया। अब हम इसका मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, इसका देखिए फोर्थ पार्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए कितना है, -18.9 और डी कितना है कॉमन डिफरेंस 2.5 और एन क्वेश्चन मार्क और ए एन 3.6, ये क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ फोर्थ पार्ट। तो फॉर्मूला लगाइए, ये सॉल्यूशन है आपका, सॉल्यूशन फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है आपका लास्ट टर्म या एन एस टर्म भी बोलते हैं 3.6 गिवन, ये कितना है -18.9 प्लस एन निकालना है n -1 और डी कितना है 2.5, कॉमन डिफरेंस कितना है बोलो 2.5, इधर देखो अब आप 3.6 -18.9, अब इसे खोलेंगे तो प्लस 2.5 n -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया n से, फिर किससे किया -1 से। आगे यहाँ से देखिए 3.6 ये इधर आएगा तो 18.9 पॉजिटिव, ये भी इधर आएगा 2.5 पॉजिटिव, ये आया 2.5 n, यहाँ पर कितना आया 2.5। अब इनको प्लस करेंगे, 3.6 प्लस 18.9 प्लस करेंगे तो 22.5 आएगा, 2.5 एज इट इज आया, 2.5 एन एज इट इज। अब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 25 2.5 एन, ये यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 2.5 क्या हो जाएगा डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अब आप क्या करते हैं
आप इसका डेसिमल हटाइए, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 यहाँ पर ऊपर लगा सकते हैं हम। तो 25 से 25 कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया 10। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है। a कितना है 3.5 फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d कितना है 0, n कितना है 105, an क्वेश्चन मार्क है। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे इसका, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है आपका निकालना है ना, अननोन। a कितना है 3.5, n कितना है यहाँ पर 105 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है 0। तो an इक्वल टू 3.5 प्लस कितना आएगा 104, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, बोलो 0। तो यहाँ पर an 3.5, देखिए फर्स्ट टर्म भी आपका कितना था 3.5 और लास्ट टर्म भी 3.5 है, क्यों, कॉमन डिफरेंस क्या है 0, तो उसमें d ऐड करोगे तो कोई अंतर नहीं, वही लास्ट टर्म है वही आपका a है। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई आंसर देना है आपको। और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला है। एमसीक्यू भी आपके 20 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। तो 38th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है आपकी, बोलो, यहाँ पर जो एपी है वो एपी क्या है, एपी आपकी दी हुई है 10, 7, 4 डॉट डॉट डॉट। 38th टर्म निकालनी, कौन सी टर्म निकालनी है, ये 30, ये 30, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब आप इसका देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, यहाँ पर 10 है, और कॉमन डिफरेंस अगले में से पिछला माइनस करते हैं, अगले में से पिछला, तो 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का आएगा, प्लस का मत करना क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। अब इसका an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो टर्म निकालनी है उसकी एक टर्म कम हो जाती है, तो n की जगह क्या लिखेंगे 30, a प्लस यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे ना तो 20 माइनस 1 डी। आप सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सीधे a प्लस यहाँ पर 30 आएगा, क्या आएगा 30 आएगा, ये 29 है। अगर आपसे पूछे कि 38th टर्म क्या है तो एक कम कर दो उसमें से, a प्लस 29। अगर पूछा जाए a 50 कितनी होगी, a प्लस 49 तो a 30। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 10 है और 29, d इज -3, कितना है -3, 10। अब ये 29 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 87 आएगा, 87 में से 10 किया तो -77। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, जिसमें जो आपका आंसर है वो सी वाला आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है आपका, ये सी वाला आंसर करेक्ट है, सी आंसर इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, आंसर में क्या आएगा, आंसर में आ जाएगा C -77, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, 11th टर्म निकालनी है, AP -3, -1/2, 2 A B C D 4 ऑप्शन है, इनमें से एक करेक्ट है लेकिन हमें सॉल्व करना पड़ेगा जस्टिफाई करने के लिए। तो यहाँ से आप देखिए फर्स्ट टर्म में A कितना है -3, कॉमन डिफरेंस क्या है, अगले में से पिछला, A2 में से A1 माइनस करो, -2 क्यों आए, एक तो डिफरेंस का, एक आपका एलिमेंट माइनस का, हैव यू गॉट इट। तो ये क्या आएगा आपका D -1/2 माइनस प्लस 3, 1 ले लीजिए यहाँ पर, इसके नीचे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, एलसीएम 2, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया -1, और ये एलसीएम डिनोमिनेटर से कट नहीं होगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, ये कितना आ गया 5/2, क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। अब तुम्हें कौन सा टर्म निकालना है, A11, तो A11 की वैल्यू A + 20 होगी, क्या होगी इसकी वैल्यू A +
10 डी। क्या होगी इसकी वैल्यू? a प्लस 10 डी। तो इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास? -3 10। d कितना आया आपके पास? 5/2 और ये कट जाएगा, 2 5 जा 10 -3 प्लस 25, तो इसका कितना आएगा? 22। तो इसमें 22 कौन है? इसमें 22 कोई है? इसमें 22 बी पार्ट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? बी पार्ट आएगा। और बी पार्ट में क्या है? 22। ये आपका आंसर आ गया। तो मल्टीपल चॉइस में बी आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। पहली टर्म क्या है? इसमें 2 है। पहली टर्म क्या है? 2 है। और थर्ड टर्म इसमें क्या है? बोलो। 26। थर्ड टर्म 26। सेकेंड टर्म निकालनी। क्या निकालनी है? सेकेंड टर्म। तो A3 क्या होता है? A3 पता है आपको क्या होता है? A3 क्या होगा? A3 इक्वल टू क्या आएगा? A प्लस 2D। यही आएगा। 1D कम हो जाता है। फोर्थ टर्म पूछा जाए तो क्या लिखोगे? A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म पूछा जाए तो A प्लस 4D। A3 कितना है? 26। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 और 2D 26। तो इधर आएगा माइनस का, ये 24 माइनस होने से आएगा। और D कितना आ जाएगा? तो नीचे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 12। तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब आपको क्या निकालना है? सेकेंड टर्म। क्या निकालना है? सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या आएगा? A प्लस D आएगा। A की वैल्यू 2 और D कितना है? 2 12 है। D कितना है? 12। तो ये कितना आ गया? 14। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड टर्म है, यहाँ पर मिसिंग नंबर आपका कितना आ जाएगा? बोलिए 14। ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट। मिसिंग नंबर फर्स्ट है, मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन सा है? थर्ड। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म है। क्या है? बोलो। सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? बोलो। 13। एंड ये कौन सी टर्म है? 1 2 3 फोर्थ टर्म है। सेकेंड टर्म गिवन है और कौन सी टर्म गिवन है? A4 क्या आ जाएगा? A प्लस 3D इक्वल टू 3 आएगा कि नहीं आएगा? सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे? A प्लस D इक्वल टू 13। यही होगी कि नहीं होगी? अब हम इसे क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से साइन बदल दो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन बदलने के लिए। माइनस प्लस से माइनस माइनस, A से A प्लस माइनस कैंसिल, 3D में से D जाएगा 2D। 3 माइनस 13 माइनस 10 आएगा। क्यों आएगा -10? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। D कितना आएगा? 2 से डिवाइड कर दो 5। D इक्वल टू -5। अब आपके पास D आ गया। D की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो। इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं आप? फर्स्ट। और इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं आप? सेकंड। जो इक्वेशन अच्छी लगे उसमें पुट कर दो। फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में पुट करो। तो सेकंड में क्या है? A प्लस D इक्वल टू 13 और A D की वैल्यू कितनी निकाली है आपने? बोलो। -5 और 13। A प्लस और माइनस -13। A इक्वल टू 13 प्लस 5। ये कितना आ गया? 18 आ गया। अब हम आगे मूव करेंगे। तो आगे मूव करेंगे तो इसमें आपको क्या निकालना है? बोलो। फर्स्ट टर्म 18 आ गया, तो इसमें क्या भरेंगे आप? 18। अब आपको क्या चाहिए? थर्ड टर्म। क्या चाहिए? थर्ड अननोन। तो थर्ड टर्म क्या आएगी? एक D कम आ जाएगा, 1 प्लस 2D। अब इसमें वैल्यू पुट करो। ये कितना है आपके पास? 18। 2D कितना है आपके पास? -5। 18 माइनस 10। तो ये कितना आ गया? 8 आ गया। तो आपका जो थर्ड टर्म है वो कितना आ गया? 8। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? 8। इस तरीके से हमने सॉल्व किया सेकंड पार्ट। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। पहला पार्ट इसमें क्या है? 5 है। तो A इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसमें सेकंड पार्ट क्वेश्चन मार्क, थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन मार्क और फोर्थ पार्ट क्या है इसमें? 9 1/2। फोर्थ पार्ट को, फोर्थ नंबर को क्या लिखते हैं?
फोर्थ टर्म क्या होगी, एक कम, a प्लस 3d, 9 2 जा 18 और ये 19/2 आएगा। हैव यू गॉट इट? अब ये आपका फिफ्थ टर्म, पहला टर्म कितना है 5, तो a की जगह 5 पुट कर दो, 3d 19/2 और यहाँ पर 3d, ये 19/2, ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसके नीचे 1 ले लो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 1 का 2, एलसीएम 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल, 19 एज इट इज आ गया और 2 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 5 या 10, तो 3d इक्वल टू कितना आ गया 9/2। हैव यू गॉट इट? आया समझ में कि नहीं? अब इसकी तरफ ये हम यहाँ लिख रहे हैं इसमें, तो d इक्वल टू कितना आएगा 9/2, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 के साथ आएगा, 3 3 या 9, d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3/2। अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है सेकंड टर्म, तो ये क्या आएगा a प्लस b, ये a की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और d कितना है 3/2। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 5 2 या 10, 2 से 2 कट गया 3, तो ये आ गया 13/2। सेकंड टर्म कितना आ गया बोलो 13/2। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, तो हम मूव करेंगे आगे थर्ड टर्म की तरफ। तो थर्ड टर्म क्या आएगा जल्दी बोलिए, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या थी 5 प्लस 2, b की वैल्यू कितनी 3/2, तो ये 2 से 2 कट गया 5 प्लस 3, तो थर्ड टर्म ये थी कितना आ गया 8, तो हम यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे 8। इस तरीके से आपका इसका थर्ड पार्ट होगा। अब हम मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट टर्म a होता है -4 है, लास्ट टर्म 1 2 3 4 5, ये कौन सा टर्म है सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म क्या दिया हुआ है 6, तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं आप a प्लस 5d, जिसकी वैल्यू 6, a की जगह -4 5d और ये 6 5d 6, 4 इधर जाएगा पॉजिटिव 5d 10, d इक्वल टू 10, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये d कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अब इनकी सब वैल्यूज निकाल लो, सेकंड टर्म निकालना है, क्या निकालना है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या आएगा a प्लस d, a मींस फर्स्ट टर्म -4, कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा -2, तो यह पहले वाले में आप क्या फिलअप करोगे -2। थर्ड टर्म निकालना है तो a प्लस 2d आ जाएगा, क्या आ जाएगा a प्लस 2d, a -4 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 4, ये कितना आ गया 0, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 0। अब आपका कौन सा टर्म है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या आएगा a प्लस 3d, a की जगह क्या आएगा -4 प्लस 3, d कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो ये a4 कितना आएगा -4 प्लस 6, 6 से 4 गया 2, तो यहाँ पर क्या भरेंगे 2, d ऐड करते जाओ तब भी आ जाएगा, 2 में d ऐड होगा 2, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, और ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लो, a5 क्या आएगा a प्लस 4d और फर्स्ट टर्म कितना है -4, 4d इज 2, तो ये कितना आ गया a5, बोलो -4 4 2 या 8, ये कितना आएगा 4 आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा 4। इस तरीके से सॉल्व कर दिया आपका फोर्थ पार्ट। अब हम मूव करेंगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो ए पहला टर्म अननोन है, थर्ड टर्म फोर्थ फिफ्थ अननोन है, सेकेंड टर्म कितना है बोलो 38, फिर बाद में लास्ट टर्म 1 2 3 4 5, सिक्स्थ टर्म क्या है बोलो, सिक्स्थ टर्म क्या है -22, तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 5d, ये लिखेंगे कि नहीं, आप सेकेंड टर्म को a प्लस d ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, एक ही कम हो जाता है ना। सिक्स्थ टर्म क्या आएगा a प्लस 5d, n-1 करेंगे 6 -1 5d a। अब इसे साइन बदल दो, सबट्रैक्ट करेंगे, साइन बदलो माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, ये क्या आएगा 5d में से d जाएगा 4d, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 60 आएगा, माइनस का 60
और b इक्वल टू -60/4, इसे डिवाइड करोगे तो 15, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब ये वैल्यू किसी एक में बिठा दो जो आपको अच्छा लगे। तो हमको सेकंड अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है, सेकंड। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सा इक्वेशन है आपका, सेकंड। तो सेकंड इजीली है a प्लस b इक्वल टू 38। ये सेकंड वाले में हम वैल्यू बिठाएंगे, किसकी वैल्यू बिठाएंगे, d की बिठाएंगे। ये माइनस है तो यहाँ -15 आ जाएगा 38। अब a इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बोलो, a इक्वल टू 38 प्लस इधर जाएगा माइनस का नंबर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये 38 है, 15 इधर जाएगा प्लस का, 38 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा 53। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया आपके पास और क्या आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया ये। अब इसकी जो वैल्यूज है वो निकालते चले जाओ। फर्स्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया आपका 53। तो पहले वाले में क्या भरेंगे आप, 53। अब ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, कौन सा, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या आएगा, a प्लस 2d आएगा कि नहीं आएगा। a की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 53 प्लस 2, d की जगह क्या लिखेंगे आप, d की जगह -15, तो -15 आ गया। अब ये a3 क्या आएगा, 53 माइनस का 30 और ये माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 23 आ गया। क्या आ गया, 23। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 23 आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या आएगा, या तो इसमें d ऐड करते चले जाओ या फिर रियल कायदे से निकालो। तो a प्लस 3d आएगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 53। a की वैल्यू 53 है। 53 प्लस 3, d की वैल्यू कितनी है, -15। तो a4 क्या आएगा, 53 माइनस का 45, ये कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपका फोर्थ टर्म क्या आ गया, 8। अब बचा कौन सा, फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d आएगा। a की वैल्यू क्या है आपके पास, 53 प्लस 4, d की वैल्यू कितनी है आपके पास, कॉमन डिफरेंस -15, ये आ गया 53 -60 आएगा, -7 आ गया। क्या आ गया, ये -7 आ गया आपका कौन सा टर्म, फिफ्थ टर्म। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया आपका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके और पार्ट अब न्यू वीडियो में अगले क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।